दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि मित्रों आपके परिवार की सबसे मजबूत डोर टूटने वाली है। इस वीडियो में जो सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, आने वाले समय में आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके घर का कोई चिराग बुझने वाला है और उसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि परिवार की ही होगी। मित्रों, आखिर कौन सी घटना आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रही है? वही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आपको डराना। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इस वीडियो को देखकर अपने आने वाले समय को सुरक्षित कर लें, क्योंकि मित्रों, आज इस वीडियो में जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, वह एक एक बात सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। मित्रों, हमारे गुरुजी ने एक एक ग्रहों की चाल देखी है, तत्पश्चात आपकी वीडियो का निर्माण किया है। देखिए मित्रों, एक एक बात को जानने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि गुरुजी की इस मेहनत का आप बिल्कुल भी अपमान मत करना। और मित्रों, आखिर आपके मन में सवाल यही चल रहा होगा कि आने वाला समय कैसा रहेगा और आखिर घर का कौन सा चिराग बुझने वाला है। अब इसका जवाब जब आप यह वीडियो पूरी देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। हालांकि कोई मूर्ख ही होगा, कोई बदकिस्मत ही होगा जो इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, क्योंकि मित्र देखिए, सिर्फ नकारात्मक घटना की ही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में नहीं दूंगा। एक ऐसे फायदे की डील भी आपको लगने वाली है जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने भी लगेगा। मित्र देखिए, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि समय एक जैसा नहीं रहता है। अगर एक पलड़े में दुख भरा समय है तो दूसरे पलड़े में सुख भरा समय भी आएगा, और समय के दोनों ही पलड़े में आपके सामने लाकर रखूंगा। इसलिए मित्रों, जितना हो सके आप इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें। मैं आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा, मैं आपका सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त लूंगा मित्रों, क्योंकि देखिए, जिंदगी का सवाल है। लोग क्या करते हैं कि चीजों को पहले से जानते नहीं हैं, चीजों को पहले से परखते नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब उन्हें पता नहीं रहता है कि आने वाला समय कैसा है, उनका भविष्य कैसा है, और फिर ऐसे में वह खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अब मित्र देखिए, हम जो भविष्य आपको बताते हैं वैसा भविष्य आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। एक एक बात, चाहे वह परिवार से संबंधित हो, चाहे प्यार से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, या संतान या फिर पारिवारिक जीवन सुख शांति, इन सभी चीजों से संबंधित हो, सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। मित्रों, तो देखिए, अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आप पिछले कुछ समय से छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत परेशान चल रहे थे। कभी पारिवारिक दुख आपको सता रहा था, कभी नौकरी का दुख आपको सता रहा था, कभी व्यापार आपका ठप्प पड़ा हुआ था। तो मित्रों, आने वाले समय में इन सभी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब देखिए मित्रों, ऐसा है कि आप बहुत ही सकारात्मक इंसान हैं, लेकिन अगर आपके साथ एक छोटी सी भी नकारात्मक घटना घट जाती है तो आपकी सबसे गंदी आदत यही है कि आप होने वाली सकारात्मकता को भूलकर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें और नकारात्मक घटनाएं ही ध्यान में रखते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने भी पहले कई बार आपको बताया है कि देखिए, हमेशा दुख से बड़ा सुख होता है, झूठ से बड़ा सत्य होता है, और नकारात्मक घटनाओं से बड़ी छोटी छोटी ही सही लेकिन सकारात्मक घटनाएं बड़ी होती हैं। इसलिए हमेशा खुश रहने का प्रयास करें और हर चीजों में खुशियां ढूंढने का प्रयास करें। आज के जीवन में वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी है, वही इंसान सबसे ज्यादा जीवन को जी रहा है जो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ रहा है। लोगों को तो सब कुछ मिल गया है, सब कुछ पास में है, उसके बाद भी वो खुश नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि उनका मन सही नहीं है। देखिए मित्रों, मन को शुद्ध रखना और मनोस्थिति का आकलन करना बहुत जरूरी है कि किन चीजों से हमें दुख मिलता है और किन चीजों से हमें सुख मिलता है। मित्रों देखिए, समय इस वक्त तो आपके लिए उतना बेहतर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं।
क्योंकि एक नुकसान आपका बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है। आने वाले समय में अब वह नुकसान आपको किस क्षेत्र में होगा, यह तो आपको मैं बता देता हूं। मित्रों, वह नुकसान होगा परिवार में। परिवार के किसी व्यक्ति की अचानक मित्रों, स्वास्थ्य से संबंधित पुरानी दिक्कत उठ सकती है। अब देखिए, आपके घर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी बीमारी से पिछले कुछ समय से जूझ रहा था? सही हुआ है, उस व्यक्ति को आप थोड़ा सा समझाएं कि इस वक्त सावधान रहें। शरीर में छोटी सी भी हलचल होती है, शरीर में कुछ भी होता है तो तुरंत आप किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह मशवरा लें। मित्रों देखिए, ऐसा हो गया कि आज के समय में लोग बिना बताए बिना बोले ही दुनिया छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि खान पान सही नहीं है, पारिवारिक जीवन सही नहीं है, चीजें उतनी व्यवस्थित नहीं हैं जितनी सोचते हैं। सबसे छोटी बात है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। समय पर मित्रों सुबह का भोजन कर लें, समय पर रात्रि का भोजन कर लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि आजकल लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। स्वास्थ्य को लेकर कोई कभी उठ रहा है, कोई कभी सो रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई समय से खा नहीं पा रहा है। अरे भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो आप उसका सही उपयोग कीजिए। जरा उन लोगों से पूछिए जिनके पास कुछ नहीं है, और मैं हमेशा आपको यही बात बताता हूं कि आप हमेशा उन लोगों को देख कर जिए जिनके पास इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप उन लोगों को देखकर जिएंगे तो आपको यह महसूस होगा कि जीवन कितना अच्छा है। देखिए, परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता है। हमेशा ध्यान रखना, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास सब कुछ है। अगर किसी के पास पैसा है तो परिवार नहीं है, किसी के पास परिवार है तो पैसा नहीं है, किसी के पास स्वास्थ्य है तो मित्रों अपनापन नहीं है। अब देखिए, ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें हर परिवार में चलती है। आप देखते होंगे कि पैसे वाले लोग बहुत खुश होते हैं, वह बाहर से खुश दिखते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, आपने भी यह चीज अपने जीवन में जरूर नोटिस की होगी कि जो इंसान सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है, उस इंसान को छोटी छोटी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। जैसे किसी को शुगर की दिक्कत होती है, किसी को बीपी की दिक्कत होती है, तो किसी को कुछ भी बीमारी होती है। जो इंसान जितना पैसे वाला होता है, उस इंसान के जीवन में ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आता है। भगवान परीक्षा सबकी लेते हैं। भगवान दुख भी सबको देते हैं और सुख भी सबको देते हैं। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। मित्रों देखिए, ऊपर वाले जानता है कि किसी इंसान को अपने कर्म के अनुसार क्या देना है, और बता देते हैं कि मित्रों, आपकी जो जीवन संगनी है, अपनी जीवन संगनी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि आपकी है। और आपकी इसलिए है क्योंकि वह औरत अपना घर, अपना परिवार, अपनी जिंदगी छोड़कर किसके लिए आई है? आपके लिए आई है। और आपके पास आई है तो यह जिम्मेदारी किसकी बनती है कि उसका ख्याल रखें, उसे किसी बात की तकलीफ ना हो, उसे किसी बात का दुख ना हो, आपकी बनती है। देखिए, प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो या दाम्पत्य जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, अगर आप अपनी पसंदीदा औरत का ध्यान रखेंगे तो वह औरत हमेशा आपको बहुत आगे लेकर जाएगी और आपको बेशुमार खुशियां देने का प्रयास करेगी। देखिए मित्रों, कहते हैं कि जिस घर में बहू बेटियां हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, मुस्कुराती है, तो उस घर में मां लक्ष्मी की भी कृपा हमेशा बना रहती है। उस घर का वास्तुशास्त्र भी उत्तम बना रहता है और उस घर में हमेशा खुशियां रहती हैं, शांति रहती है, परिवार आपस में मिलजुल कर रहता है। इसलिए तो कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है। हालांकि आपके बहुत बड़े काम होने के योग भी बन रहे हैं। अब वह काम क्या होगा, यह तो आने वाले वक्त में आपको पता चल ही जाएगा। मित्रों, क्योंकि थोड़ी सी आप भी सब्र कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी सब्र का फल बहुत मीठा होता है और उस मीठे फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बहुत खुशनसीब भी होता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा मित्रों कि आप चीजों को व्यवस्थित करके चलें, अपने पक्ष में करके चलें और सभी चीजें साथ लेकर चले। देखिए, आप सभी को इतना मैं जरूर बता देता हूं कि जिन लोगों का अभी नया नया विवाह हुआ है तो वह अपनी जीवन संगनी, अपनी धर्मपत्नी, अपनी अर्धांगनी को लेकर किसी जगह की यात्रा पर जा सकते हैं। अब उस यात्रा के दौरान छोटी सी दिक्कत हो सकती है, या तो यात्रा बिगड़ सकती है किसी कारणवश, या फिर यात्रा में खर्चा ज्यादा हो सकता है, उस वजह से भी आपको तनाव रहेगा। लेकिन मित्रों देखिए,
अब या तो आप अपने खुशियां देख लीजिए या फिर पैसा देख लीजिए। आपका स्वभाव ऐसा है कि आप पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको बताता हूं कि देखिए मित्रों, अगर खुशियों से ज्यादा पैसों को अहमियत देंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर पैसों को आप कम अहमियत देकर खुशियों को ज्यादा अहमियत देंगे तो बहुत खुश रहेंगे। ऐसा होता है मित्रों की हर चीज का समय होता है और जीवन में हर चीज किसी ना किसी कारणवश होती है। अगर आप आज हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह गए तो फिर आपका पूरा जीवन ऐसे ही निकलेगा। अगर आपकी सोच अच्छी रहेगी, अगर आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा कि नहीं, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आज मेरे पास ये नहीं है तो क्या हो गया, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं उस काम को करने का पूरा भरोसा रख सकता हूं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों की आप कोशिश करें और आगे बढ़े। बिना कोशिश के हाथ पे हाथ धरकर बैठने वाले सिर्फ बैठे ही रह गए हैं, और जिसने एक बार मेहनत की विश्वास दिखाया आगे बढ़ने का, वह आगे बढ़ गया। मित्रों, अगर आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं आने वाले समय में, तो मैं आपको एक उचित सलाह देना चाहूंगा कि आप समय का सदुपयोग जरूर करें। मित्रों, ट्रेन की यात्रा अगर आप कर रहे हैं, अपने आसपास जो भी लोग बैठे उनसे थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई कुछ खाने की चीज दे तो नाल खाए, कोई आपको पीने के लिए पानी दे तो उसके हाथ का पानी भी ना पिए, क्योंकि देखिए अभी समय बहुत बेकार चल रहा है। जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा दिखाएंगे, आपकी वह भरोसे की गाड़ी कभी भी डगमगा सकती है और टूट सकती है। और मित्रों, आइए एक छोटा सा उपाय है जो मैं आप सभी को बता देता हूं। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे दोष के बारे में बताने जा रहा हूं। यह दोष ना तो वास्तु से संबंधित है और ना ही किसी और चीज से संबंधित है। इस दोस्त का नाम है काल सर्पदोष। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर काल सर्पदोष है तो उसको लगभग 42 वर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। काल सर्पदोष होने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, सेहत में गिरावट आने लगती है। काल सर्पदोष होने पर व्यक्ति को बुरे सपने आने लगते हैं, जिसमें बार बार मृत्यु के सपने, सपनों में सांप का दिखाई देना शुरू हो जाता है। व्यापार में लगातार हानि होने लगती है, विवाह में देरी होती है, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट बढ़ने लगते हैं, पैतृक संपत्तियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है, बुरे स्वप्न एवं अनिद्रा रोग की समस्या का सामना करना पड़ता है, कोई कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। ये सब चीजें जो होती हैं मित्रों, यह केवल एक ही दोस्त के कारण होती है और वह दोस्त होता है काल सर्प दोस्त। तो मित्रों, आप भी समय रहते सावधान हो जाइए। यदि इन चीजों में से एक भी घटना आपके साथ आपको होती हुई दिखाई दे तो तुरंत समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर काल सर्प दोस्त है। मित्रों, देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपको इतना जरूर बता देता हूं कि आपको दुनिया की भीड़ से अलग रहना है। अगर आप दुनिया की भीड़ में रहेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग रहे। मित्रों, कहते हैं कि पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उस फल का हमारे हाथों में नहीं है। कहते हैं कि अगर हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमारे हाथ में नहीं है कि वह हमें कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और क्यों मिलेगा। सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं और परमात्मा ही देने वाले हैं। मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तो केवल निमित्त बना है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इन सबको तो सिर्फ मैंने माना है, तुम सिर्फ अपना कर्म कर रहे हो। तो ठीक उसी तरह जीवन में तुम कुछ भी कर रहे हो तो वह चीज तुम नहीं कर रहे हो, वह चीज भगवान तुमसे करवा रहे हैं, वह चीज भगवान कर रहे हैं। होने को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म व ईश्वर नाम जब से होने के प्रभाव को कम किया जा सकता है, अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। ऐसा परमात्मा का मित्रों रिश्ता होता है, ऐसा परमात्मा का आचरण होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इस भ्रम में मत जिए कि अगर मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूं तो ना ही वो मैंने खुद से किया है, मैं कुछ बड़ा मुकाम पा रहा हूं तो ना ही वो मैंने खुद से पाया है। नहीं, तुम सिर्फ एक मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वह भगवान है, वह परमात्मा है। मित्रों,
जीवन में सुख और दुख हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। सुख हमारे अहंकार का और दुख हमारे धीरज का सफल आपको होना है। मित्रों कहते हैं कि सुख और दुख हर परिस्थिति को जीना सीखा देते हैं। सुख दुख जीवन का एक हिस्सा होते हैं और इनका आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनके बिना जीवन नश्वर है। इनके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख आएगा तो वह इंसान अहंकार के अंधकार में चला जाएगा, और अगर किसी इंसान के जीवन में दुख आएगा तो वह इंसान बहुत कुछ सीखेगा और एक ज्ञान की रोशनी लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो पहले से अनुभवी है और उसे पता है कि जीवन में कुछ भी चीजें बिना किसी कारण के नहीं होती हैं। मित्रों, आपको घर में कछुआ अवश्य रखना चाहिए। आज मैं आपको कछुआ रखने के कुछ फायदे बताता हूं कि घर में कछुआ रखने से क्या होता है। मित्रों, जीवन में शोक, समृद्धि और खुशहाली के लिए वास्तु के कुछ नियमों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तु के अनुसार घर में कछुआ रखने से धन दौलत में वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत से धन लाभ के योग बनते हैं। घर में धातु से निर्मित कछुआ रखना लाभकारी माना गया है, लेकिन जीवित कछुओं को घर में रखने से बचना चाहिए। लेकिन घर में कछुआ रखते हैं तो वास्तु के कुछ नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार मित्रों देखिए, कई सारी धार्मिक बातें भी कहती हैं कि घर में कछुआ नहीं रखना चाहिए, लेकिन घर में कछुआ अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि वो एक शांत प्रिय प्राणी है जिससे घर में शांति रहती है। मित्रों, इसलिए घर में कछुआ अवश्य रखना चाहिए, और नौकरी या कारोबार में तरक्की के लिए ऑफिस में चांदी का कछुआ भी आप रख सकते हैं। देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि आपके माता पिता को आप किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं, और धार्मिक यात्रा के दौरान आपके माता पिता बहुत खुश होंगे। और अगर कहते हैं कि जिस घर का बुजुर्ग हंसता है, जिस घर का बुजुर्ग खेलता है, उस घर में कभी गरीबी कंगाली नहीं आती है। उस घर का हर व्यक्ति हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से अपना जीवन जीता है, और उस घर का हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। हालांकि लोगों को आज के समय में ये चीजें समझ नहीं आती हैं। लोग अपने बूढ़े माँ बाप का अपमान करते हैं, बूढ़े माँ बाप का मजाक बनाते हैं, बूढ़े माँ बाप को लेकर गलत गलत तरह की भावनाओं पैदा करते हैं। आज के समय में जो आजकल की नई नई बहुएं आ रही हैं, वह अपने ही बेटे से अपने ही माँ बाप को अलग कर रही है। मित्रों, हालांकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं और सब औरतें एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन देखिए, अगर कहते हैं कि तालाब में अगर एक गंदी मछली हो तो वह तालाब में उपस्थित सारी मछलियों को गंदा कर देती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर परिवार को बनाकर चलना है, अपनों को साथ लेकर चलना है, तो समझदारी रखना बहुत जरूरी है। समझदारी रखेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, और बहुत आगे बढ़ेंगे तो मित्र देखिए, लोग अपने आप रिश्ता बनाने आएंगे। ऐसा कहते हैं कि अगर आप समझदार के साथ समझदार रहेंगे तो आप समझदार कहलाएंगे, लेकिन अगर आप मूर्ख के साथ समझदार रहेंगे तो आप मूर्ख ही कहलाएंगे। जगह का बहुत महत्व होता है, व्यवहार का बहुत महत्व होता है, तो ध्यान से मित्रों ने आपको सारी बातें बताई हैं।